एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। जिन भी शब्दों के साथ आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। शब्दों की बात सीरीज 49 में आप सभी का वेलकम है। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। आज हम आपके साथ एक यूनिक सा विषय शेयर करने जा रहे हैं, जिसके बारे में या तो आपने किसी मूवी में या फिर किसी टीवी चैनल पर सुना होगा। जनरली हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पर आज इस यूनिक विषय का जो नाम है वो है हिप्नोथेरेपी। शब्दों की बात सीरीज 49 में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हिप्नोथेरेपी के बारे में। क्या है ये हिप्नोथेरेपी और किस तरह से हिप्नोथेरेपी हम सभी की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। हम ये सभी बातें अपने एक्सपर्ट के साथ आज करेंगे। और आज हमारे एक्सपर्ट है मिस महफिसा अंजुम। She is a psychologist, meditation trainer, and hypnotherapist. She is a career counselor, lecturer of psychology in IGNOU. She also serves with the name of Helping Mind Counseling Center at Rohini, which deals in many areas like mental health problems, personal life problems, and child and parenting counseling, etc. सारी एक्सपर्टीज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि महफिसा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और इतने बिजी शेड्यूल के बाद महफिसा ने आज एक बार आपको अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम टू यू महफिसा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एक पड़ाव। आई फील वेरी वेरी डिलाइटेड टू हैव यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एक पड़ाव। थैंक यू अनीता, इट्स अ प्लेजर एंड प्लेजर इज ऑल माइन। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कनेक्ट करके आपके साथ और ये जानकर कि अभी लोग थोड़ा थोड़ा हिप्नोथेरेपी के लिए अवेयर हो रहे हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी, ताकि मैं लोगों को इसके बारे में अवेयर करा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो हमारा शब्दों की बात का सीरीज 49 है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो महफिसा, जैसे कि हमारा आज का विषय है हिप्नोथेरेपी, तो प्लीज आप एक सिंपल टर्म में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एक्चुअली में हिप्नोथेरेपी है क्या। देखिए, हिप्नोथेरेपी को दो टर्म से जाना जाता है सोसाइटी में। एक तो हिप्नोथेरेपी विच इज अ वेरी साइंटिफिक टर्म एंड दूसरा टर्म है हिप्नोटिज्म। तो लोग ना इन दोनों चीजों में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं हिप्नोटिज्म और हिप्नोथेरेपी में एक ही चीज है और दोनों ही सामने वाले को वश में करने की चीज है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हिप्नोटिज्म क्या होता है? हिप्नोटिज्म एक फीलिंग होती है, एक एंजॉयमेंट होता है, एक जोन होता है, मेंटल स्टेट होती है जब हम हिप्नोटिज्म को फील करते हैं मेंटली और एंजॉय करते हैं। जब हम उसी मेंटल स्टेट को किसी को हील करने के लिए यूज करते हैं, किसी की प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम या कोई इमोशनल प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड हिप्नोथेरेपी। तो लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिप्नोथेरेपी के लिए जैसे लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ मैं आपको देने जा रही हूँ, तो लोग कहते हैं अच्छा आप हमें हिप्नोटाइज करोगे। तो हिप्नोटाइज इज अ वर्ड विच इज वेरी अमंग लोगों के बीच में काफी एक इसका लोगों में डर है। तो दैट इज हिप्नोटिज्म लोगों को बैड उसमें ले रखा है लोगों ने, लेकिन ये कोई बुरी चीज नहीं है। हिप्नोटिज्म को यूज करके हम एक्चुअली थेरेपी देते हैं। हिप्नोटिक स्टेट होती है माइंड की और ये एक जरिया होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का। हमारे दो मन होते हैं जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, एक होता है चेतन मन, जैसे कॉन्शियसली हमें पता है हम कहाँ बैठे हैं, अभी हम किससे बात कर रहे हैं, जैसे आप और मैं कॉन्शियसली बातें कर रहे हैं, हमारे आसपास की अवेयरनेस हमें पता है। और एक होता है हमारा अवचेतन मन, जो कि जिसको हम पूरी दिनचर्या में हमें पता नहीं होता, कभी कभी हम यूज कर भी लेते हैं लेकिन वो हमें पता नहीं चलता। और ज्यादातर हम डेली का जो काम होता है वो अपने चेतन मन से करते हैं। और हमारा जो अवचेतन मन होता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसे उसमें हमारे सारी एबिलिटीज, हमारे सारे फियर्स, हमारी सारी एंजाइटीज, हमारी इच्छाएं, हमारी अनरियलिस्टिक इच्छाएं, जो कि इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है और वो रियलिस्टिक नहीं होती, लेकिन फैंटेसी होती है, जिसे मैं फैंटेसी बोलूंगी वो। और बहुत सारा पोटेंशियल, बहुत सारी पावर्स होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं,
उसमें होती है। तो हिप्नोथेरेपी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है अपने अवचेतन मन और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का। इसके ज़रिए हम सबकॉन्शियस माइंड में जाकर और वहाँ पे देखते हैं कि जो भी क्लाइंट है हमारा, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसे उसके मन में क्या जो चिंता है वो कैसे है, उसको रिमूव करके और हम उसे हील करते हैं। तो दैट इज हिप्नोथेरेपी बेसिकली। तो जैसे अभी आपने हिप्नोथेरेपी हमें इतने वंडरफुल तरीके से, इतने ब्यूटीफुली आपने हमें एक्सप्लेन किया, तो क्या हिप्नोथेरेपी के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं? आप प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। बिल्कुल। देखिए, हेल्थ बेनिफिट्स तब होते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तब हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट हियर मेंटल हेल्थ। हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन सबसे प्राइमरीली जो इसमें बेनिफिट होता है वो आपको मेंटल हेल्थ में होता है। जैसे कि सपोज आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो कहता है कि मुझे बहुत डर लगता है और मुझे इस चीज का फोबिया है और मुझे एक्सेसिव एंजाइटी रहती है, मुझे एवरी टाइम ओवर थिंकिंग रहती है। धीरे धीरे ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम इनको इग्नोर करते हैं तो ये बढ़ के एंजाइटी की बीमारियां जैसे कि ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और डिप्रेशन में कन्वर्ट होने के इनके काफी चांसेस होते हैं अगर ये लंबे समय तक रहती हैं। तो जब आप डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसी बीमारियों का शिकार लंबे समय तक रहते हैं, तो ऑब्वियसली आपके हेल्थ पे भी उसके इफेक्ट्स आते हैं। ये आप मानेंगे कि हम अगर एक मानसिक तनाव से बहुत लंबे समय तक गुजर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। तो यस, हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम उस मानसिक तनाव को रिलीज कराते हैं। उस ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन और जो भी मैंने दूसरी प्रॉब्लम्स बोली, जी। मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी कुछ इश्यूज होते हैं, तो वो हम इनको रिमूव कराते हैं। आजकल बच्चों में जैसे बैड बिहेवियर की प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारी बात नहीं सुनता, और बच्चे को किसी तरह के फियर्स हैं या फोबियाज हैं, ये कुत्ते से बहुत डरता है, ये बिल्कुल ये हर चीज टालता रहता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है। और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम उसके ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा अब मैं स्ट्रेट आती हूँ हेल्थ बेनिफिट पे। जी। वेट लॉस अगर किसी को करना हो, तो वेट लॉस भी हिप्नोथेरेपी के थ्रू किया जा सकता है। ओके। यस। और अगर आपको एक अच्छा एथलीट बनना है, अगर आपको एक गुड स्पोर्ट्समैन बनना है और आप उस पोटेंशियल को यूज करना चाहते हैं कि आप जब भी प्लेटफॉर्म पे उतरें, जब भी उस फील्ड में उतरें, तो आपकी जो शॉट्स हो, आपकी जो गेम हो, वो एकदम परफेक्ट हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, ना तो ओवर कॉन्फिडेंट हो ना ही अंडर कॉन्फिडेंट हो। जी तो बिल्कुल। उसके लिए हिप्नोथेरेपी दी जाती है। तो स्पोर्ट्समैन के लिए और एथलीट्स के लिए हिप्नोथेरेपिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं स्पेशली। बट क्योंकि इंडिया में इस चीज का अवेयरनेस नहीं है, तो स्पोर्ट्समैन भी इतने तनाव से गुजरते हैं। आप समझेंगे कि भाई उनकी कोई गेम है, मैच है, टेस्ट मैच है, तो उससे पहले उनको काफी तनाव होता है, बट उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम होती है, रात को नींद ना आना, उसकी थेरेपी होती है हिप्नोथेरेपी के थ्रू। अगर आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, उसके भी बेनिफिट मिलते हैं। कुछ बच्चों को स्टैमरिंग और स्टटरिंग की प्रॉब्लम होती है, जो राइट। तुतलाते हैं जी। और जो हकला के बोलते हैं, उसका भी अगर बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, तो उसका भी इलाज हिप्नोथेरेपी के थ्रू होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे डायरेक्ट हेल्थ से रिलेटेड चीजें होती हैं जिसको हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारा एक जनरल स्वास्थ्य है, जैसे कि हमें और ऑल ओवर अपने जनरल बॉडी को हमने मेंटेन करना है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी हिप्नोथेरेपी दी जाती है। तो बहुत सारे एंड नंबर्स ऑफ इसके बेनिफिट्स हैं, जो डायरेक्टली भी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली भी। बिल्कुल। ओके महफिजा, अभी आपने हमें हेल्थ बेनिफिट्स बताए हिप्नोथेरेपी के, और आपने ये भी बताया कि स्ट्रेस और डिप्रेशन और हमारे एथलीट्स को भी हम हिप्नोथेरेपी देते हैं।
तो बीइंग अ हिप्नोथेरेपिस्ट आप बताइए, इस ये जो एक शब्द है ना हिप्नोथेरेपी, जैसा आपने अभी हमें बताया कि बहुत से लोग इससे डरते भी हैं, तो इसका ये जो मिथ बना हुआ है सोसाइटी में, अभी भी लैक ऑफ अवेयरनेस है इस विषय के बारे में, तो ये कैसे आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि ये मिथ को कैसे हम हटा सकते हैं, किस तरह से हम इसको पॉजिटिवली लें कि हिप्नोथेरेपी हमारे लिए बेनिफिशियल जी, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और सबसे ज्यादा लोगों को ये जानने की जरूरत है कि हिप्नोथेरेपी के थ्रू उन्हें कोई भी बैड इफेक्ट होने वाला नहीं है। है। लोगों का ऐसा मानना है, ऐसे मिथ्स हैं कि हिप्नोथेरेपी के थ्रू आपको कंट्रोल कर लिया जाता है। आपका माइंड पूरा हिप्नोथेरेपिस्ट जो थेरेपिस्ट है, जो आपको हिप्नोटाइज कर रहा है, उसके कंट्रोल में होता है। या फिर आपको हिप्नोटाइज करके जो भी बंदा आपको थेरेपी दे रहा है, वो आपके अंदर की बातें जो आप किसी को नहीं बताना चाहते हो, आपके सीक्रेट्स, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन वो निकाल सकता है, और वो आपके कंट्रोल में नहीं होता और आप बताते चले जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या हिप्नोटाइज करके कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है, कोई गलत काम कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। बल्कि लोगों को ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि जब आप हिप्नोथेरेपी ले रहे होते हैं तो आप बहुत रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, और उस स्टेट ऑफ माइंड में आप बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं और ज्यादा अलर्ट होते हैं, ओके। बट इन अ रिलैक्स्ड वे। हम्म। तो उनको लगता है लोगों को कि हमसे कोई हमारी हिडन जो हम चीजें छुपा रहे हैं हमसे कोई पूछ लेगा। लोग इस डर से बहुत आते हैं, और उनको ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि भाई उन्हें हिप्नोटाइज करके कोई इन्हें कंट्रोल कर सकता है और उनसे अपने मनचाहे काम भी करा सकता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हिप्नोथेरेपी के थ्रू कोई आपसे अपने मनचाहे काम भी करवा सकता है। जैसे कि मैं अभी आपको हिप्नोटाइज कर दूं सपोज, जी। और मैं बोलूं कि अनीता जाओ तुम अपने अंदर घर की चाबी लेकर आओ और सारी वेल्थ मुझे दे दो जो भी आपके पास पड़ा है, और आप मुझे पकड़ा दोगे। दिस इज ऑल मिथ। वो कुछ और ही होता है। वो जो एक अलग ही एक अलग ट्रेडिशन के लोग जो होते हैं, जो आके ये जादू टोना करके लोगों को गली में बेवकूफ बनाने के ट्रिक्स होते जी हैं। जी जी। तो दैट इज नॉट दिस हिप्नोथेरेपी। ये सब बिल्कुल इल्यूजन है, लोगों के मिथ्स हैं। और दूसरी चीज ये कि आपको कैसे लगेगा कि आप सेफ हैंड पे हैं। एक तो आप जब जाएं तो एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएं, जिसके पास सर्टिफिकेशन है, जिसने उसमें ट्रेनिंग ले रखी है, स्किलफुल है, स्किल्ड है। तो ये सारे आपके, अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान के पास जाएंगे और वो उसका सर्टिफिकेशन आपके सामने होगा, आप उनसे पूछें, आप उनसे डिटेल लेके आप कैसे एक्सपर्टीज है आपके इसके अंदर, और आप उनकी जांच करें कि भाई क्या वो उसमें सच में ही माहिर है, क्या उन्होंने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, क्या उन्होंने सच में ऐसे डिप्लोमा किया हुआ है, या ऐसे ही कोई दुकान खोल के बैठे हैं। तो आप ये सारी चीजें चेक करके जब जाते हैं और एक सर्टिफाइड बंदे के पास जाते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैंड पे रहते हैं। ऐसी कोई डर वाली बात नहीं होती। तो लोगों को अपने मन से ये डर बिल्कुल निकाल देना चाहिए। और हिप्नोथेरेपी के थ्रू बहुत सारी चीजें मैंने बताया, कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं अनीता, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। कभी कभी डायबिटीज भी हिप्नोथेरेपी से, और बीपी भी रेगुलेट हो जाता है। ओके। अभी आपने जो एक बताया हमारे व्यूअर्स को, जो आपने हमें हमारे साथ शेयर किया कि हमें सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ही जाना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बिकॉज हम थेरेपी लेते हैं, हम सेशन सुनते हैं, तो हमें लगता है ठीक है हमें थेरेपी के पास जाना, थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, बट सर्टिफाइड थेरेपिस्ट होना बहुत जरूरी है। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, जो भी ये सेशन देखेंगे, कि आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आप जाकर किसी भी थेरेपिस्ट के साथ अपना सर्टिफिकेट उनका चेक कर सकते हैं, राइट महफिजा? जी। ओके। जो सर्टिफाइड होते हैं वो ऑलरेडी अपना जो सर्टिफिकेशन होता है वो बिल्कुल डिस्प्ले करके रखते डिस्प्ले हैं। कर देते हैं, कोई राइट नहीं राइट भी राइट। करता है तो आप उनसे पूछ पूछ सकते सकते हैं, आप हैं। अपने डाउट क्लियर करें। बिना बिल्कुल डाउट क्लियर करे आप थेरेपी बिल्कुल भी ना लें, डर से थेरेपी ना लें, बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो महफिजा, जैसे अभी आपने बताया कि आपके पास क्लाइंट्स भी आते हैं, तो आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, तो क्या टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज आपकी होती हैं, क्या एक्सपीरियंस, अगर कोई भी आपका एक एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें तो इट विल रियली हेल्पफुल फॉर अस। देखिए मेरे पास बहुत सारे, ऐसे तो बहुत सारे लोगों को मैं हिप्नोथेरेपी दे चुकी हूँ, लेकिन मैं कुछ क्लासिक केस यहाँ पे उठाऊंगी। सो इन अराउंड
2019 Okay. at the end of 2018 और 2019 की शुरुआत में मेरे पास एक क्लाइंट आया था and he was a sportsman Okay. of badminton. तो उनके फादर जो थे वो मेरे पास बहुत दूर से आते थे, मतलब आउट ऑफ दिल्ली से आते थे, हरियाणा साइड से आते थे, और उनका बेटा जो था वो नेशनल्स के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुका था, और बिकॉज ऑफ हिज एक्सीडेंट जस्ट वन डे बिफोर हिज टेस्ट ऑफ नेशनल उसमें जाना था उसको, तो नेशनल क्वालिफाइड होना था उसको, और उससे एक दिन पहले उसका स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया, एंड जिसकी वजह से उसके टांग में चोट आई और वो अपना टेस्ट नहीं प्ले कर पाया अपना गेम, और उसकी वजह से पूरी टीम, क्योंकि ये टीम में होता है, तो उसके टीम मेंबर्स भी डिस्क्वालीफाई हो गए और उसे 3 महीने के बेड रेस्ट पे जाना पड़ा। इन 3 महीनों में एक तो पूरे परिवार का प्रेशर कि तूने अपनी ध्यान नहीं रखा एक दिन पहले, तुझे क्या जरूरत थी बाहर जाने की, और इसकी वजह से उसका मोरल डाउन हुआ और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल चकनाचूर हो चुका था। तो जब वो बिल्कुल बाय द एंड ऑफ हीलिंग में था कि बस अब वो उसके फादर कह रहे थे कि अब तू 3 महीने हो गए हैं, चलो नाउ कम बैक टू योर प्रीवियस शेड्यूल, और अब आप आगे नेशनलिस्ट के लिए, नेशनल टेस्ट मैच के लिए उसमें आपने जाना है, तो आप उसकी तैयारी करो। तो ही डिनाइड कि मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ। अपनी एकेडमी में जाने से पहले उसको डर लगने लगा, उसके पास फियर ऑफ लूज द मैच उसके अंदर कूट कूट के भर गया था, सेल्फ एस्टीम एकदम लो हो गया था, क्योंकि उस साइड में जो कोचेस होते हैं वो बहुत ही कड़क होते हैं, और वो लोग बहुत, अगर एक बच्चा डिस्क्वालीफाई के स्टेज में आ जाता है तो उसको बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, उसे मोटिवेशन की जगह ताने सुनाए जाते हैं। तो फादर को ऐसा लगा कि शायद इसको कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ और मेंटल काउंसलिंग की जरूरत है, तो उसके फादर उसे इतनी दूर से भी मेरे पास लेकर आए। अनीता, मैंने उसके 3 सेशन लिए थे हिप्नोथेरेपी के, और उसके फादर ने रिलीजियसली वो सेशंस लिए। तीसरे सेशन के बाद एक उसका छोटा बीच में टेस्ट आया, बाय चांस एक टेस्ट सीरीज आई, उसने एकेडमी जाना शुरू कर दिया, और तीसरे जो वो टेस्ट मैच जीत के आया था उसमें वो अपना मेडल लेकर आया, तीसरे सेशन के बाद ही, यानी कि तीसरे हफ्ते के बाद ही वो मेरे पास लेकर आया। उसके फादर इतने खुश थे कि वो अपना मेडल और अपना सर्टिफिकेट वो चौथे जो सेशन लेने के लिए आया था मेरे पास दिसंबर एंड में, तो हाथ में उसके मेडल और सर्टिफिकेशन था। और आई वॉज माई सेल्फ सो मच सरप्राइज्ड कि मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हिप्नोथेरेपी से इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद उसने आगे आई थिंक जहाँ पे वो हरियाणा में जो उसकी एकेडमी थी उसको छोड़ के वो एक दूसरे स्टेट की एकेडमी में गया, और वहां पे उसने एक बड़ी एकेडमी में बल्कि एडमिशन लिया, और वहां से उसने खेलना शुरू करा। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा एक क्लासिक एग्जांपल था कि एक स्पोर्ट्समैन को स्पिरिट की जब जरूरत होती है तो काउंसलिंग और थेरेपी दोनों उसकी चली थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका सिर्फ 3 हफ्तों में ही बूस्ट अप हो चुका था। एक तो ये, और दूसरा यस, तो मैं ये कहती हूँ कि स्पोर्ट्समैन को जरूर, जो भी एथलीट में आपके बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, अगर आप उसे उनका प्रोफेशन अभी से क्रिएट कर रहे हैं तो आप उनको जरूर एक मेंटल हेल्थ के लिए जरूर उनको कंसिडर करें कि भाई वो हारे ना, कहीं पे वो लो फील कर रहे हैं, उनको कहीं पे एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग, क्योंकि इस स्टेट ऑफ माइंड में वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते, तो उनको जरूरत है इस चीज। एंड दूसरा एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल है मेरी एक पेशेंट, शी वाज आल्सो अ टीनेजर, शी हैड एक्सेसिव फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरा, excessive fear of ghost, excessive fear of any mishappening। उसे हर वक्त लगता था कुछ भी बुरा हो जाएगा, कुछ भी बुरा हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो रातों को सो नहीं पाती थी। इतने बड़े होने के बाद भी उसको अपने फैमिली के साथ, मतलब उसके फैमिली को उसको थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी, किसी रिलेटिव के घर नहीं छोड़ सकते थे कभी मजबूरी हो तो, और वो इतनी उसको एंजाइटी बढ़ जाती थी, तो कि उसको एंजाइटी जब भी हाइक पे जाती थी तो उसको वॉमिटिंग्स होने लगती थी, उस वॉमिटिंग के कारण पूरी रात रात भर मदर भी नहीं सो पाती थी। तो शी वाज लाइक अ बेबी
मतलब स्मॉल बेबी होता है ना जो अपनी मदर का पीछा नहीं छोड़ता, शी नहीं वाज लाइक छोड़ता। दैट। और वो हर वक्त उसका वेट लॉस हो रहा था, और शी वाज अ अचीवर, शी वाज अ टॉपर ऑफ द क्लास। In 10th standard she came to me, and she took a treatment of at least 9 months. तो उसको काउंसलिंग के थ्रू पहले हमने वो करा प्रिपेयर, और हिप्नोथेरेपी मैंने उसको लास्ट मंथ में दी। सिर्फ 2 हिप्नोथेरेपी देने के बाद जो भी उसके बचे कुचे प्रॉब्लम्स थे वो बिल्कुल खत्म हो गए और बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई। उसके बाद उसने 11th बहुत अच्छे से निकाला, 12th में उसने अगेन टॉप किया। नाउ वेरी शी इज ग्रेट। स्लीपिंग अलोन, और वो अंधेरे में आराम से सोती है, अकेले रह लेती है। उसको कोई इस चीज का फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डार्कनेस। घोस्ट, और मतलब घर से दूर रहने का जो फियर है वो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, मतलब बेसिकली वो इंडिपेंडेंट है इस थेरेपी के साथ, अब वो अकेले रह सकती है। उसे फैमिली की डेफिनेटली हमेशा सबको नीड होती है, बट जो एक फोबिया उसके अंदर था वो हिप्नोथेरेपी से हम रिमूव कर पाए। बहुत बहुत सारे फियर्स थे उसको जी जो उसके क्लियर हुए आफ्टर हिप्नोथेरेपी। जी जी, बहुत अच्छा लगा महफिजा आज आपसे बात करके। हमने इस यूनिक टॉपिक के बारे में, जो कि मैं फिर से कहना चाहूंगी, हमने सिर्फ शायद टीवी चैनल्स पे या मूवीज पे ही सुना था, बट जो भी मिथ थे हमारे माइंड में, और आपने ये सभी बातें हमारे साथ क्लियर की, हेल्थ बेनिफिट्स भी आपने हमें बताए। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी, आज का ये सेशन हमने इसलिए प्रेजेंट किया आप सभी के साथ, आपके साथ शेयर किया कि इस विषय के बारे में भी हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए। और आप सभी लोगों के साथ मैम ने इतनी सारी बातें की हैं, हमें इतनी गाइडेंस शेयर की है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो हम सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो महफिजा, आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच अनीता, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बीइंग अ हिप्नोथेरेपिस्ट मैं चाहूंगी कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस आए, ताकि लोग बेझिझक होके अपना मेंटल हेल्थ के लिए अपना इलाज कराएं। और इस थेरेपी को बहुत ही ब्यूटीफुल थेरेपी, आप बहुत एंजॉय करते हो इस थेरेपी के दौरान, और उसको लें, इस सेशन को लें और जल्दी से जल्दी ठीक हों। सो मच इसी अनीता कि आपने मुझे इनवाइट किया और एक मौका दिया कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं। नो नॉट एट ऑल महफिजा, मैं एक बड़ा आपको थैंक यू बोलना चाहता है कि आपका इतना बिजी शेड्यूल है, बिकॉज मुझे पता है हम लास्ट 2 वीक से हम प्लान कर रहे हैं कि हम ये सेशन कंडक्ट करें। सो थैंक यू सो मच कि आप इतना टाइम आपने स्पेयर किया हमारे साथ। सो महफिजा ने जो एक लास्ट मैसेज दिया है कि ये थेरेपी बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप इसे प्लीज ट्राई करें। तो इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। ठीक है महफिजा? थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू महफिजा। सो मच एंड वेलकम। Thank you everyone for listening us, for watching us. खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल